हाँ जहरीला तैयार हो जाए। अरे गगरी तोरी जब उतर है अरे गगरी तोरी जब उतर है सो पहले दे देंगे हमारो। एक बार की बात है, सच बिल्कुल सत्य बात बता रहे कि हम पटेरिया जी को कार्यक्रम हम भी उनने बोले रागबंद तुम्हें करने आज स्टार्ट जो छाया है बिल्कुल उनने ऐसे ही बोले रागबंद आज तुम स्टार्ट करो। हमने की ठीक है महाराज हम कर रहे तो यही वालों गाना हम गा चले। जैसे ही इतने ऊंचे से गाँव से बोले गाए जो चिड़ैया बाहर निकले आए देखिए वो चकते हैं एक हाथ देने ऐसा ही गाए हमने की महाराज तुम गाय के लाने तो कई हमने अरे गगरी तोरी जब उतर है सो पहले दे देंगे हमारो। तो सामू से आवाज का आई हरि उतार दैयो ओ भौजी हरि उतार दैयो लाला गगरी देहनेंगे तुम्हारो। उतार दैयो लाला गगरी देहनेंगे तुम्हारो। देखो जा तो हो गई उनकी धुन अपने बुंदेलखंड वाला, लेकिन गीत सुनो आप। जब भगवान रामचंद्र जी का वनवास हो 14 साल और रामचंद्र जी के साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी संगे चले गए वनवास के लाने। और जैसे ही संगे गए सो अयोध्या के जैसे ही बाहर निकले सो सरयू नदी निकली थी और सरयू नदी के किनारे में पहुंचे सो देखो आप केवट के आवाज लगा रहे भगवान राम और का कह रहे कि हे भैया उतार दैयो नदिया हम देवी उतराई। बोले जो कछु अपनी उतराई हुई है सो हम देखें पर अपनी नाव में बिठा के हमें ऊपर कर दो। उतार दैयो नदिया हम देवी उतराई। और बोले उतार दैयो नदिया हम देवी उतराई, लेकिन एक बात इतने पे निकल के आई का हो उतरैया ने उतरैया का उतरैया ने जोन सारे जगत के पार उतारत उतरैया ने उतरैया का जो केवल नदिया के पार उतारत उतरैया का उतरैया ने ढोलक कम पर जे ध्यान रख करो कम न पड़े अच्छी तरह समर के मजे हो उतरैया ने उतरैया का जाया आवाज लगाई। और आवाज का लगाई कि हे भैया उतार दैयो नदिया हम देवी। और देखो आप पहुंचे भगवान भटके भटके जैसे ही वनवास हो तो फिर तो भटक वो ही है। उन्हें तो 14 साल काटने थे गाँव काटने बस जंगल में काटने थे। ओ पहुंचे भगवान भटके भटके और खड़े भये हैं गंगा तट के अटके में है रघुवर अटके अटके में है रघुवर अटके में यानी सरयू के अटके में अटक गए प्रभु राम। और जैसे ही केवट का कही भैया अपनी नाव में बैठा कर पार करो, केवट बोले बोले प्रभु हमें क्षमा करो।
जिते जाने हो सो जाओ, हम ना बैठा रहे अपनी नाव पर। बोले काय का बात है? बोले कछु नहीं, हमारी नाव हमाओ मन, हम नहीं बैठा। तो बोले देखो, जैसे ही केवट ने मना करी, ओ प्रेम वचन सुन के अटपट के लगे तबई तीनन खा झटके। तीनों उनके करंट के तो झटका लगो। बोले हैं केवट अपनी नाव पे बैठाने के लिए ना मना कर रहे हो आज? तो फिर हंसन लगे सन्मुख केवट के, हंसन लगे सन्मुख केवट के। केवट के सामने भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, और जैसे मुस्कुराने तो अब केवट और रामचंद्र जी की आपस में बात हो रही। बोले प्रभु आज बड़े मुश्किल में आप फंसे हो, बड़े मुश्किल में फंसे हो। कैसे की? हो सतयुग से लेकर त्रेता में हो, काय बापू जी ऐसे ही नहीं, सतयुग में गए थे। केवट बोले सतयुग में गए थे, हम तुम्हारी चरणन खा पाए के लाने, हम तुम्हारी चरणन खा पाए के लाने। सतयुग में क्षीर सागर में गए थे, और पैरन की तरफ से गए सो माता लक्ष्मी ने धुतकार के भगा दो तो, और जैसे सर की तरफ से गए सो शेषनाग ने धुतकार के भगा दो फुसकार के। आज तीनों जने फंसे हो, आज तीनों जने फंसे हो इसे। और जे 51 रुपये का पुरस्कार हमारे परम सम्मानीय श्री भारत पाल अनघोरा वालन की तरफ से, और 51 रुपये का पुरस्कार हमारे परम सम्मानीय श्री मुकेश पाल नगना वालन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो आप बोले आज लोग जने फंसे हो प्रभु इसे। हो सतयुग से लेकर त्रेता में घड़ी सुहानी आई, इसे बोले प्रभु राम की है भैया उतार दइयो नदिया हम देवी उतराई, उतार दइयो। क्या बात है का इतने के लाने मरो जाते ठीक रहो। और अगली बात सुने आप, और जे 101 रुपये का पुरस्कार हमारे परम सम्मानीय श्री राजकुमार बाल पुरैनी वालन की तरफ से, और एक बार फिर से 51 रुपये का पुरस्कार हमारे छोटू दादाजी की तरफ से, छोटू दादा की तरफ से, कलहुआ वाले की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखो आप, जैसे ही केवट ने मना करी, बोले प्रभु हम ना बैठा रहे अपनी नाव पे। भगवान रामचंद्र जी बोले बताओ तो आखिर बात क्या है? तो केवट बोले सुने आप, ध्यान से सुने, बड़े अच्छे गीत है ये, सुने आप। केवट बोले कि हे प्रभु छुअत से लाभ नार सोहाई। बोले आपने एक पत्थरा की सलाह में नार छुआओ तो वह नारी होगी, हाथ पांव छुआओ तो वह नारी होगी। इसे ओ छुअत से लाभ नार सोहाई, है जा काठ की नाव हमारी। बोले जो हमारी नगरिया की नाव कजू हो जाए तो आफत हो जाए हमारे घरे, तुम तो चले जाओ वनवास का, हमारे घरे कहाँ आफत हो जाए। इसे बोले ओ छुअत से लाभ नार सोहाई, है जा काठ की नाव हमारी। और बस इतना डर लग रहा हो प्रभु बन ना जावे नाव लोगाई, बन ना जावे नाव लोगाई। बोले बस इतना ही डर लग लो। कैसे की? कैसे? एक ठैया पहले से बैठी मड़ैया में, एक ठैया पहले से बैठी मड़ैया में। और सुनो, वो एक ही होते ना अबे खवाई, एक ही के बाल बच्चन खानी खवा पा रहे हम ढंग से। और एक ही होते ना अबे खवाई, इतनी नाव में किते कमाई। बोले तुम्हारे जैसे राजा रोज रोज निकलते थे कि खूब दे जाते हो ना। और जब दो ठैया हो जाए हमारे पास सुखर का हुई है। सुनो, एक ही होते ना अबे खवाई, इतनी नाव में किते कमाई। और जब दो हो जाए सो घर में हुई है रोज लड़ाई, घर में हुई है रोज लड़ाई।
इसे बोले चलो 3 से 1 बोलेंगे। भगवान कन्हैया आपको सदा भंडारों भर रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या वो है कि बोले केवट की हे प्रभु वो जादू भरी धरी है भगवान, जादू भरी धरी है भगवान, चरणन धूल तुम्हारी। बोले जो कछु है तुम्हारी चरणन में है, इस चरणन में है। बोले प्रभु जो कछु है बिना पांव धरे बैठ सको तो बैठ जाओ, कोनो दिक्कत नहीं है हमें। इसे उतार दैयो नदिया हम देवी उतार दैयो नदिया हम देवी उतारी। क्या बात है। और जी 51 रुपये का पुरस्कार हमारे परम सम्मानीय श्री पप्पू पाल बेगवा वालों की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान भोलेनाथ आपका सदा भंडारा भरा रखें और हम तो भरा ही रहे आज आप लोग, ऐसी बात नहीं है। और देखो एक अंतिम कड़ी आप सभी की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हम सुने। अब भगवान प्रभु राम बोले बताओ भैया आखिर कैसे नाव में बैठा रहो। तो केवट बोले सुनो प्रभु कि हम सबसे पहले आपके जिस चरण धोकर भी हैं, जो कुछ होने आए तो पहले हमें हो जाए, चाहे लोगाई बन जाए चाहे पथरा बन जाए, जो कुछ बन जाए तो हम बन जाए। इसे बोले सुनो पहले हम आपके पांव पगार हैं। प्रभु रामचंद्र जी कान लगे बोले ठीक है, जो कुछ करने आए तो करो। तो केवट बढ़िया थाली ले आए, लोटा ले आए, लोटा में बढ़िया सरयू को पानी भरो और प्रभु राम के पांव धोने लगे। और जैसे ही पांव धोने लगे तो बात क्या कर रहे सुने आप। ओ आँखन से असुआ है छलके भी गई केवट की पलके, धोए पांव दोई दोई मल के, धोए पांव दोई दोई मल के। अच्छी तरह मलमल के धोए धोई पांव, कैसे कहूँ रह ना जाए, अगर रह गो तो गड़बड़ हो जाए इसे। और जब केवट चरणामृत पान करने लगे पियन लगे तो क्या बोले ओ इतनी दम का है अमृत में, जो दम प्रभु के चरणामृत में, 20 नख डूबे रे घृत में। जे को जो चरणामृत पान कर जो 20 उंगलियां घी में डूबी रहे, जो बोले केवट। और सुनो आप प्रभु राम के बिठा लो अपनी नाव में और पार करने लगे, पार कर दो। और जब पार कर दो प्रभु राम जान लगे वनवास के, तो बोले केवट बोले प्रभु ओ कहे मंजिला कृपा सबई पे, जोन बात केवट ने कही आज हम भी कह रहे प्रभु से कि हे प्रभु ओ कहे मंजिला कृपा सबई पे, कहे मंजिला कृपा सबई पे, करियो हे रघुराई। सबई पे कृपा बनाए रखियो प्रभु। कहे मंजिला कृपा सबई पे, करियो हे रघुराई। उतार दैयो नदिया हम